रिजल्ट आया तब घर पर ही थे। शुरुआत में तो क्या है कि साइट नहीं खुली, तो सब एकदम से पापा वगैरह परेशान हो गए थे कि क्या हो रहा है। पर 8 नंबर से रह गया था और पिछली बार 3 नंबर से रह गया था, तो वो एक डर था पूरा कि इस बार भी कहीं रह ना जाए, पास आकर के रह ना जाए। मुझे मतलब शुरुआत से ही काफ़ी इस चीज़ का था, मेरा मतलब एकदम से इंटेंशन था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। काश मैं कुछ कर सकता, मैं यहाँ पर होता तो कुछ कर पाता, तो उसके लिए मुझे हमेशा से बनना ही था कि इसीलिए 2 बार पहले भी ट्राई किया, जब नहीं बन पाया तो फिर से कोशिश की। इस बार ज़्यादा जी जान लगा कर कोशिश की कि नहीं है, यही बनना है। हाल ही में नीट परीक्षा का परिणाम आया है। हम ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बाड़मेर ज़िले के अंदर जो टॉप स्टूडेंट्स रहे हैं उनकी कहानी आपको बताए। उन्हीं में से आज जिस कहानी को बताने जा रहे हैं, कुर्बान अली नाम है, जिसके 720 में से 686 नंबर आए हैं। लेकिन ये कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग है, जिस समाज से ये आता है वहाँ पर आज भी एजुकेशंस को लेकर पिछड़ा हुआ माना जाता है। सिंधी मुसलमान समाज से आता है, विशाला के पास का रहने वाला है। तो किस तरीके से इसका सफ़र रहा और 686 नंबर आए हैं, तो इन सब बातों को लेकर कुर्बान से बातचीत करेंगे। सबसे पहले कुर्बान, बधाई हो आपको। धन्यवाद सर। अच्छा कुर्बान, कहाँ सबसे तो पहले तो ये बताओ, जब रिजल्ट आया उस वक्त कहाँ थे और परिवार के लोग और उन सब का कैसा रिएक्शन था? रिजल्ट आया तब घर पर ही थे। शुरुआत में तो क्या है कि साइट नहीं खुली, तो सब एकदम से पापा वगैरह परेशान हो गए थे कि क्या हो रहा है। फिर साइट खुली और जैसे चेक किया, सब एकदम से खुशी का माहौल हो गया घर पर सब बधाइयाँ देने लगे, रिश्तेदार वगैरह सब। इस दिन का इंतज़ार कितने टाइम से था? काफ़ी वक्त से था। ये तो क्या है कि 2 साल पहले कोशिश की थी, एक बार 8 नंबर से रह गया था और पिछली बार 3 नंबर से रह गया था, तो वो एक डर था पूरा कि इस बार भी कहीं रह ना जाए, पास आकर के रह ना जाए, तो वो फिर सब अच्छा रहा। अच्छा कुर्बान, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से आप जिस सोसाइटी से आते हो वहाँ एजुकेशंस की क्या स्थिति है, उस इलाके में, उस लोग में, वहाँ एजुकेशंस की क्या है? एजुकेशन की स्थिति तो काफ़ी ख़राब है, स्पेशली जो सिंधी मुसलमान है ना, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर परसेंटेज देखें अपन पूरा, मतलब कि सिंधियों का, कि कितने जो युवा है पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं और कितने मतलब मजदूर, तो काफ़ी ख़राब है। मतलब 10% भी मुश्किल से जो होंगे इस युवा पीढ़ी के, जो 20 साल के आसपास, जो कि पढ़ाई को सीरियसली लेते हैं और आगे जाते हैं। ऐसे बाकी सब मजदूरी में चले गए। क्या है कि घर की स्थिति बहुत ही ख़राब होती है, शुरुआत से पैसे होते नहीं हैं, तो उनको भी छोटी उम्र से ही मजदूरी में लगा देते हैं, तो इस हिसाब से काफ़ी। तो आपने डॉक्टरी का पेशा क्यों चुना? कोई ऐसी कोई कहानी या आपके घर में और कोई है, या किस तरीके से? डॉक्टरी तो मुझे मतलब शुरुआत से ही काफ़ी इस चीज़ का था, मेरा मतलब एकदम से इंटेंशन था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। क्योंकि देखते हैं कि अब जैसे मतलब बहुत नोबल प्रोफेशन है कि लोगों की मदद करना, कैसे मतलब अपन जैसे आसपास बीमारी वगैरह देखते हैं, तो मुझे उसका काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि काश मैं कुछ कर सकता, मैं यहाँ पर होता तो कुछ कर पाता। तो उसके लिए मुझे हमेशा से बनना ही था कि इसीलिए 2 बार पहले भी ट्राई किया, जब नहीं बन पाया तो फिर से कोशिश की। इस बार ज़्यादा जी जान लगा कर कोशिश की कि नहीं है, यही बनना है बस। अच्छा एक चीज़ बताइए कि किस तरीके से तैयारी करते थे, क्योंकि पहले आप कोटा गए थे, उसके बाद में वहाँ नहीं जा पाए कोरोना की वजह से, तो घर पर किस तरीके से तैयारी करते? घर पर एक पूरा मतलब शेड्यूल बनाया हुआ था। क्या है, शेड्यूल के बिना तैयारी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपने को इतने घंटे पढ़ना है, ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन वगैरह बहुत कम रखना होता है। जैसे फ़ोन वगैरह है तो उसको मैं पास में भी नहीं रहता था, जिस कमरे में पढ़ाई होती थी उससे फ़ोन को दूर ही रखता था, ठीक है। और बाकी जो भी एक शेड्यूल होता था कि पहले ये सब्जेक्ट करनी है, इतना ये करना है, इस सब ऐसे करके, तो पूरा एक तरीके से सब पढ़ाई का। अच्छा घर परिवार में बाकी लोग क्या करते हैं, पिताजी वगैरह? पिताजी मेरे टीचर है, 3rd ग्रेड टीचर है, और माता जी हाउसवाइफ है। हाँ, बाकी मुझे ऐसा लगता है कि टीचर होने का फ़ायदा मिल गया घर में। एक एजुकेशन, जब सरकारी नौकरी आ जाती है तो एक सोच बदल जाती है, ऐसा कुछ होता है? जी, सोच तो होती है। क्या है कि फिर वो आगे बढ़ाने की सोचते हैं कि उनको मतलब महत्व तो पता चल जाता है कि कितना पढ़ाई का कितना महत्व है। अगर वो पता चल जाए तो फिर काफ़ी फ़ायदा उसका मिल जाता है बच्चों को कि आगे अपने को। उनका पिताजी का भी क्लियर था कि इसको पढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है शुरुआत से ही, तो उसका
और घर में सिस्टर वगैरह है, वो क्या करते हैं? सिस्टर अभी बीएड कर रही है, और मेरे मतलब ताऊ जी के एक लड़के है, वो डॉक्टर है, तो उसका भी काफ़ी फ़ायदा था पहले से ही कि मतलब डॉक्टर होने की वजह से गाइडेंस उनका पूरा मिल जाता था कि कैसे इस फील्ड में करके आ चुके हैं जो पहले से ही, तो उनका पूरा वो मिलता। अब क्या लगता है, जैसे 686 आ गए तो कहाँ कुछ हो जाएगा सब कुछ, और ऐसा क्यों होता है कि हर कोई ये कोशिश करता है कि सरकारी कॉलेज मिल जाए, क्योंकि पैसा बहुत लगता है इसलिए? जी बिल्कुल, मतलब क्या है कि प्राइवेट में काफ़ी ज़्यादा, प्राइवेट में अगर एमबीबीएस की एक सीट की कीमत देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जिस आदमी की मैं ये मानता हूँ कि 500 से नीचे आया तो उसकी कितनी? जी, उसको तो फिर क्या है कि सेमी गवर्नमेंट सीट तो मिलेगी नहीं, तो उसको पूरे प्राइवेट के लिए जाना पड़ेगा, और उसमें 1 करोड़ के आसपास कीमत है। 1 करोड़ काफ़ी ज़्यादा, मतलब अपने जैसे नॉर्मल परिवार तो अफोर्ड नहीं कर पाते, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए पहले से ही था कि गवर्नमेंट सीट ही चाहिए, और गवर्नमेंट सीट के लिए पूरी कोशिश की। अच्छा, क्या बताया गया आपको? आपने क्या बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में क्या कोई आपसे भी आगे है या पीछे है, किस तरीके की जानकारी है? जी अभी तक तो मुझे आगे का मिला, कोई मेरी रैंक 578 आई है, तो 578 से आगे कोई मिला नहीं है, लेकिन हो सकता है क्या है कि अभी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि क्या सपना है, जैसे डॉक्टर बनकर किस तरीके से क्या कुछ करने के बारे में इरादा रखते हो? डॉक्टर बनकर बस अभी आगे पीजी करनी है, और उसमें देखते हैं क्या होता है। काफ़ी मतलब मुझे जनरल फिजिशियन बनना है, तो उसके। अच्छा, आखिरी सवाल है, समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? समाज किस तरीके से हालातों से गुजर रहा है, उसे किस तरीके से उनके बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं एजुकेशंस, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? एजुकेशन कितनी ज़रूरी है? एजुकेशन अब तो आने वाले ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो आगे का उम्र निकालना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अभी क्या है कि मुस्लिमों में तो स्पेशली ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो इतने सबको तो पढ़ा नहीं पाते, ठीक है, इसीलिए सबको मजदूरी पर ही लगा देते हैं। लेकिन पढ़ाई का एक बार वो बेनिफिट माहौल होता है ना, तो वो हो जाए तो फिर आगे माहौल बदलेगा ये पूरा। शुक्रिया। ये कुर्बान अली की कहानी है, सिंधी मुसलमान है। आमतौर पर ऐसा कम ही होता है कि इस तरीके से, क्योंकि इसका परिवार इसलिए भी एजुकेशंस को लेकर, क्योंकि पिताजी टीचर है, उसी बात का फ़ायदा कुर्बान को मिला, और कुर्बान ने डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी पार कर दी है। 686 नंबर आए। अभी तक हमें ऐसी जो जानकारी है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इससे आगे कोई हमारे पास में इस तरीके की जानकारी है। यकीनन कुर्बान की कहानी बाकी सिंधी मुसलमानों के लिए भी इंस्पायर है। कैमरे के पीछे छगन सिंह है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।